रात के ठीक 3 बजे कमरे का पंखा अपने आप चालू हो गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने ऊपर देखा। मेरा नाम रवि है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। ये बात उस समय की है जब मैं शहर से दूर एक पुराने किराए के कमरे में रहता था। कमरा सस्ता था, लेकिन आसपास के लोग हमेशा कहते थे, उस कमरे में ज्यादा दिन मत रहना। मैंने हंसकर उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी और पंखा बंद होने के बावजूद मुझे हवा महसूस हो रही थी। मैंने सोचा शायद वहम है और फिर से सो गया। अगली रात ठीक 3 बजे टक 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 किसी चीज के हिलने की आवाज आई। मैंने आंखें खोलीं और देखा पंखा अपने आप धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि स्विच बंद था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पहली झलक। मैंने डरते डरते ऊपर देखा और जो मैंने देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। पंखे के ऊपर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, सफेद आंखें और चेहरा पूरी तरह काला। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। हॉरर बढ़ता है। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वो हंसने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और पंखा तेज घूमने लगा। अटैक मोमेंट। अचानक वो पंखे से नीचे कूदी और सीधे मेरे ऊपर आ गई। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसी वक्त मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली तो मैं जमीन पर पड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था और पूरा कमरा बिखरा हुआ था। मैं तुरंत वहां से भाग गया। शॉकिंग ट्रूथ। बाद में मुझे पता चला कि उस कमरे में पहले एक औरत रहती थी जिसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी, और तब से हर रात 3 बजे वो वापस आती है। आज भी जब मैं रात में पंखा चलता हुआ देखता हूं तो एक बात याद आती है, ऊपर मत देखना, क्योंकि शायद इस बार वो तुम्हें देख रही हो। क्या आप उस कमरे में एक रात बिताना चाहेंगे?